हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम पांडे है और हमारा जो करंट टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में अभी हमने पढ़ा इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब जो आप हमारा आज का टॉपिक है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट है। तो अभी तक हमने इंटीग्रेशन में क्या क्या कर लिया है, इंटीग्रेशन के जो मेथड चल रहे हैं उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लिया और अब जो हमारा है टॉपिक वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट मीन्स हमको इंटीग्रेशन करना है पार्ट बाय पार्ट करके। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या किया कि हमको कुछ सब्स्टिट्यूट कर देना है। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या है। सपोज अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, राइट, और दूसरा फंक्शन है जी एक्स। ये दो फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमको यहाँ दिख रहा है कि दो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट अभी हमारे पास जो भी था सब्स्टिट्यूशन मेथड में, सपोज अगर हम यहाँ पे करें कि एक्स स्क्वायर एंड साइन एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे भी हमको दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, बट यहाँ पे हम ऐसा क्या कर रहे हैं, सपोज अगर ये ऐसा क्वेश्चन है एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है। बट यहाँ पे हम अगर एक्स स्क्वायर पे 2t पुट कर दिए और यहाँ पे इसका क्या हो गया 2x dx इक्वल टू dt। मीन्स यहाँ पे x dx के स्थान पे क्या लिख दिया हमने dt बाई 2। तो ये तो है दो फंक्शन, बट यहाँ x dx के स्थान पे हमने क्या किया, इसको dt बाई 2 कर दिया। ये dt बाई 2 हो गया इसके स्थान पे। साइन एक्स स्क्वायर के स्थान पर t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन t। इसका इंटीग्रेशन करें। अब यहाँ पे हमारा एक ही फंक्शन हो गया साइन t dt। इसका इंटीग्रेशन निकालना, ये हम जानते हैं क्या होता है माइनस कॉस t अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट हो गया। कॉस t की t की यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, मीन्स ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। है यहाँ पे भी दो फंक्शन x, एक फंक्शन है x और दूसरा फंक्शन कौन सा है साइन एक्स स्क्वायर। बट अगर हम यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूट करके कर लिए, बट अगर यहीं पे मैं आपको बोलूं कि नहीं, हम क्वेश्चन है जो हमारा एक्स साइन एक्स है, इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहे हैं कि हम ऐसा कुछ पुट करें कि एक फंक्शन आ जाए, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। सेम जैसे हमने डिफरेंशिएशन में किया था कि सपोज एक फंक्शन है एफ एक्स और दूसरा फंक्शन है जी एक्स और इसको हमको डी वाई डी एक्स निकालना। इस केस में हम क्या कर देते हैं, किसी को भी आप पहला कर लो। अगर हम सपोज जैसे कर रहे हैं पहला फंक्शन एफ एक्स को ले रहे हैं तो पहला एफ एक्स कॉन्स्टेंट एज ए यूज कर दिए, डी वाई डी एक्स कर दिए जी एक्स को, प्लस अब अभी हमने क्या किया एफ एक्स को कॉन्स्टेंट लिया, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं किया अभी। अब इस केस में क्या कर रहे हैं हम जी एक्स को कॉन्स्टेंट कर रहे हैं और डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। मीन्स यहाँ पे हमको दोनों का डिफरेंशिएशन करना है। जिसको डिफरेंशिएशन करना है तो जो सेकेंड फंक्शन है वो एज अ कांस्टेंट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमको एफ एक्स का यहाँ डिफरेंशिएशन करना है और जी एक्स का, दोनों का। जिसको कर रहे हैं उसका कर रहे हैं और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको एज अ कांस्टेंट यूज कर रहे हैं। बट इस केस में इंटीग्रेशन के केस में ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे मैं आपसे बोलता एक्स एंड साइन एक्स है, इसका डी वाई डी एक्स करिए, तो सिंपल आपको एक्स का भी डी वाई डी एक्स पता होना चाहिए, साइन एक्स का। तो यहाँ पे क्या हो जाता है इसका साइन एक्स एज इट इज लिख दिए, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स एज अ कांस्टेंट यूज कर रहा हूं और साइन एक्स का डी वाई डी एक्स ऑफ साइन। तो एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 प्लस एक्स, साइन एक्स का क्या हो गया कॉस एक्स। तो इस केस में ये डी वाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। दो फंक्शन है यहाँ भी, बट हमने इनमें सिंपल हमको जिसका भी कर रहे हैं इन दोनों का हमको डी वाई डी एक्स पता होना चाहिए। बट इंटीग्रेशन के केस में हम एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए एफ एक्स इंटू जी एक्स है। इसमें क्या करते हैं हम, अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन ले लिया, इसको सेकेंड फंक्शन ले लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि हम किसको फर्स्ट लेंगे और किसको सेकेंड लेंगे। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं इसका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मीन्स एफ एक्स एज इट इज रहेगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। इंटीग्रेशन सेकेंड क्या है जी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल करली ब्रैकेट डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। यहाँ पे आपने फर्स्ट को एज इट इज लिखा है,
फिर इसी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया, और ये dx। यहाँ पे मतलब आपको क्या दिख रहा है कि हमको जरूरी नहीं है, अगर हम दो फंक्शन है तो इसमें कोई कंपलसरी मतलब कोई भी जरूरी नहीं जिसको आप एक का इंटीग्रेशन होगा और एक का डिफरेंशिएशन होगा। बट डिफरेंशिएशन के केस में क्या था कि दोनों का ही डिफरेंशिएशन हो रहा है। यहाँ हमने इंपॉर्टेंट करता है कि आपने जिसको फर्स्ट लिया है उसका यहाँ पे कहीं पे भी इंटीग्रेशन नहीं हो रहा। जिसका फर्स्ट लिया, जिसमें मैंने एफ एक्स को फर्स्ट लिया है तो यहाँ पे एफ एक्स का कांस्टेंट लिखे, इस केस में एफ एक्स को सिर्फ डी बाई डी एक्स किया, बट जी एक्स का यहाँ पे इंटीग्रेशन है, जी एक्स का यहाँ पे, इसलिए इसमें ये बहुत ही एक मैंडेटरी हो जाता है कि आप फर्स्ट किसको ले रहे हैं, सेकंड किसको ले रहे हैं। हम अगर सपोज अब मैं यहाँ पे इसको सेकंड ले रहा हूँ और जी एक्स को फर्स्ट ले रहा हूँ, तो इस केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज डिस मीन्स जी एक्स एज डिस और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या हो गया यहाँ पे एफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फोर करली ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट अभी हमने किसको लिया, जी एक्स को, तो ये जी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ये एफ एक्स डी एक्स और ये मीन्स यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, कंप्लीटली एक अलग सिनारियो है। यहाँ पे हमने फर्स्ट और सेकंड जिसको लिया तो फर्स्ट के केस में जस्ट इसका अपोजिट हो गया, यहाँ एफ एक्स है यहाँ जी एक्स है, यहाँ इंटीग्रेशन जी एक्स का हो रहा है तो यहाँ इंटीग्रेशन एफ एक्स का हो रहा है। मीन्स यहाँ पे बहुत मैटर करता है कि आप फर्स्ट किसको ले रहे हैं, सेकंड किसको ले रहे हैं। जिसको आप फर्स्ट ले रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन होगा, जिसको सेकंड ले रहे हैं उसका इंटीग्रेशन होगा। इसको एक बेसिक से एग्जांपल से समझते हैं कि ये कैसा हो रहा है। सपोज अगर दो फंक्शन है कोई x sin x, इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि x है एक फंक्शन है sin x है। इस केस में मैं सपोज अभी फर्स्ट फंक्शन ले रहा हूँ sin x को और सेकंड फंक्शन ले रहा हूँ sin x, राइट। इस केस में क्या करते हैं, हमारा क्या है, फार्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज डिस मीन्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट फंक्शन एज डिस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फोर डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट क्या है x मीन्स फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और फिर ये पूरे का इंटीग्रेशन। तो इसके केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट क्या है x को एज डिस लिख दिए, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड क्या है sin x, तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ये sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल, ये करली ब्रैकेट इस होल के लिए है, फिर फर्स्ट फंक्शन का डी बाई डी एक्स मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये हो गया sin x का इंटीग्रेशन, और फिर ये इंटीग्रेशन क्लोज हो गया, इसकी जो भी वैल्यू आएगा उसका फिर से एक बार इंटीग्रेशन होगा ये dx। तो x sin x का इंटीग्रेशन इस बेस पे है। इसको आगे से फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल डी डी एक्स ऑफ सॉरी हाँ x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 sin x का अगेन क्या हो जाएगा cos x मीन्स हमको माइनस cos x और ये माइनस प्लस मीन्स हमको ये देखने को मिल रहा है कि हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन एक का ही फाइंड आउट करना, sin x का यहाँ पे इंटीग्रेशन हुआ, sin x का यहाँ जो वैल्यू यहाँ आई sin x की cos x डायरेक्ट वही वैल्यू हमने यहाँ रखी, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x cos x प्लस cos x का क्या हो जाता है sin x और यहाँ मीन्स अल्टीमेटली हम इसमें क्या करें, दो फंक्शन है, दो फंक्शन को हम किसी तरह सॉल्व करके एक सिंगल फंक्शन यूज कर ला रहे हैं। सपोज जैसे x sin x है, इसको हमने क्या किया x इंटीग्रेशन पहला एक फंक्शन हो गया sin x, इस पूरे होल टर्म को ऐसा कर रहे हैं कि ये हमारा एक फंक्शन आ गया। अभी क्या x sin x है, x के क्या हो गया डी बाई डी एक्स 1 इंटू कॉस x, तो हमने x sin x को कुछ ऐसा किया कि ये x cos x और cos x आ गया, मतलब सिंगल फंक्शन में आ गया, तो cos x क्या हो गया sin x। सेम अगर मैं कहूं आपको कि अभी हमने क्या किया, फर्स्ट x को लिया और सेकंड फंक्शन sin x को लिया, तो हमारे यहाँ पे ये सिंप्लीफाई होके cos x का इंटीग्रेशन आ गया।
सेम अब मैं क्या करता हूँ, एक्स को सेकंड लेता हूँ और साइन एक्स को फर्स्ट लेता हूँ, राइट। इस केस में देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन अब क्या लिया है मैंने, साइन एक्स, तो साइन एक्स एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड क्या है हमारा एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट क्या है यहाँ पे साइन एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स, और फिर ये करली ब्रैकेट ये पूरे इंटीग्रेशन के लिए डी एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, जैसे एक्स की पावर एन का होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो सेम यहाँ एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दिया कॉस एक्स, अगेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और इसको और अगर थोड़ा सिंप्लीफाई वे में लिखे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। मीन्स हम ये देख रहे हैं कि हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट ही यूज कर रहे थे कि ये आगे एक फंक्शन हो जाए और सिंप्लीफाई हो गया, हम इसको सॉल्व कर लें। बट इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ गया इसमें। हाँ, एक्स साइन एक्स था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉस एक्स आ गया, इसको अब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो और कॉम्प्लिकेट होगा। बट इसीलिए हमको जब भी हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज करें तो ये हमारे लिए सबसे ऑब्जर्विंग रहेगा कि हम फर्स्ट किसको ले रहे हैं सेकंड किसको ले रहे हैं। इस केस में हमने फर्स्ट एक्स को लिया, साइन एक्स को सेकंड लिया, तो आगे जाके क्या हो गया ये सिंप्लीफाई हो गया और cos x का फंक्शन हो गया और इसको हमने जस्ट इंटीग्रेट करके वैल्यू फाइंड आउट। बट इस केस में अगर हम फर्स्ट साइन को लिए तो ये आगे और ज्यादा एक्सपांड हो गया और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, जिसको सॉल्व कर पाना एक स्टेप फिर से लगेगा। और अगर हम इसको अभी भी हम सेकेंड ले रहे हैं और cos x को फर्स्ट ले रहे हैं तो ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। बट अगर हम फिर से इसको फर्स्ट ले रहे हैं और cos x को सेकेंड, तो एक स्टेप सिंप्लीफाई होगा। अल्टीमेटली हम यहाँ पे क्या किए कि x साइन x है, हमको ये डिसाइड करना है कि x फर्स्ट किसको लेना है सेकंड किसको लेना है। हम ये देख रहे हैं अगर हम इसका डी बाई डी एक्स कर रहे हैं तो ये आगे जाके एक कांस्टेंट आ रहा है, तो हमारा जो भी इंटीग्रेशन है साइन का क्या होगा साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, तो अल्टीमेटली ये तो सेम रहना चाहिए। जो भी हमको बदलाव करना है वो x पे करना है। अगर हम x का इंटीग्रेशन करें तो इसकी पावर बढ़ेगी, डिफरेंशिएशन करेंगे तो घटेगी, तो हमको अल्टीमेटली x का डिफरेंशिएशन करना है, ये वैल्यू यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाए और एक फंक्शन आए और इसका हम इंटीग्रेशन कर पाए। सेम अगर मैं एक बेसिक सा एग्जांपल और दूं आपको, अब मैं आपसे बोलूं कि अगर आप x log x इसका इंटीग्रेशन करना है, यहाँ भी दो फंक्शन है, एक फंक्शन x है, दूसरा फंक्शन log x है, राइट। अब इस केस में अगर मैं x फर्स्ट फंक्शन x को ले रहा हूँ और सेकंड फंक्शन log x को, इसका कर रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, ये क्या हो रहा है log फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड log x। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि log x आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ log x। सपोज अगर मुझे log x का इंटीग्रेशन नहीं पता तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जो मेरा मेन एम है वो log x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा x का 1 हो गया और ये अगेन डबल इंटीग्रेशन हो गया इसका log x और फिर से एक बार dx, राइट। मीन्स अब इस केस में हमको क्या है log x का इंटीग्रेशन निकालना, वो मैं अभी नेक्स्ट कर रहा हूँ log x को कैसे फाइंड आउट करते हैं। बट अगर यहाँ पर मैं ये देखूँ कि अगर मैं यहाँ पे log x को फर्स्ट फंक्शन ले लूँ और x को सेकेंड फंक्शन ले लूँ, ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ, अभी तो मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन में बताया कि जहाँ x है x को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसकी पावर कम हो जाएगी और एक फंक्शन आ जाएगा। यहाँ बिल्कुल एक फंक्शन हो गया log x, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, मतलब इसका क्या हो गया 1 हो गया, तो log x का 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे तो मतलब एक ही फंक्शन है।
बट अगर मैं यहाँ पे इसको देख रहा हूँ कि लॉग एक्स है, लॉग एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है 1/x, और एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है x²। तो इसको मैं अगर आगे फर्दर फर्स्ट और सेकंड अपोजिट करके कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स एज इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड क्या है अभी मैंने x लिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है हमारा लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। यहां से क्या हो जाएगा लॉग एक्स इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² बाई 2, x² बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इस केस में x² बाई 2। यहाँ एक एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ अगेन आ गया एक्स का इंटीग्रेशन, तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x² बाई, यहाँ पे एक 1/2 तो इसके कारण हो गया, फिर अगेन इसको कर रहे हैं ये x² बाई 2, तो इसका क्या हो जाएगा आउटपुट x² बाई 2 यहाँ भी x² बाई 2 यहाँ भी, मैंने x² बाई 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा लॉग एक्स माइनस। तो इस केस में क्या था कि मुझे log x को फर्दर इंटीग्रेट करना पड़ता और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता रादर देन अगर मैं इससे कर रहा हूँ। इस केस में क्या हुआ कि log x को ही मैंने डिफरेंशिएट किया, क्योंकि मुझे पता है कि log x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x आएगा, ऊपर भी x है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ना था इंटीग्रेशन बाई पार्ट दो फंक्शन के लिए कर रहे हैं, बट कोई जरूरी नहीं है कि हम दो फंक्शन के लिए करें। अगर मैं यहीं से आपको कहूँ कि log x का ही हमको इंटीग्रेशन करना है किस मेथड से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, तो आप तो यहाँ बोल रहे हो कि सर ये तो सिंपल एक log x है, एक ही फंक्शन है, इसका भी पार्ट कहाँ से हो जाएंगे, दूसरा फंक्शन कहाँ से लाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन बाई पार्ट में हमको दो फंक्शन चाहिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। बट इस केस में तो एक ही फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो वहां पे 1 का मल्टीप्लाई किया तो एक फंक्शन log x हो गया और दूसरा फंक्शन हो गया 1, राइट। एक फंक्शन ये हो गया, दूसरा फंक्शन 1 हो गया। इस केस में अल्टीमेटली हमको log x का ही तो निकालना है, तो log x को हम सेकंड फंक्शन तो ले ही नहीं सकते। अगर हम log x को सेकंड फंक्शन ले रहे हैं मतलब अल्टीमेटली ये कहीं जाके log x का इंटीग्रेशन आएगा, जो कि हमको पता नहीं, यही फाइंड आउट करना है log x। तो हम log x का फर्स्ट ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मींस log x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मींस 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है मेरा यहाँ पे log x डी बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 का इंटीग्रेशन 1 dx और ये 2 का dx, तो log x 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 का x, ये तो पता है ना आपको कि 1 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं x की पावर 0, x की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, ये क्या हो जाएगा x अपॉन 1 मीन्स x। तो यहाँ पे 1 है, 1 के स्थान पे हमने क्या कर दिया x की पावर 0, x की पावर 0 मीन्स क्या है 1 ही तो है, तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। दैट्स वाई यही होता है कि अगर हम जैसे यहाँ पे 5 आपसे बोल रहा हूँ तो 5 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 5x, 5 इंटू 1 के स्थान पे x की पावर 0 लिखा, x की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1। तो यहाँ पे क्या हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ log x, log x का क्या होता है ऑलरेडी डिफरेंशिएशन 1/x, 1 का x, तो ये 1 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया हमारा log x इंटू x, फिर अगेन यहाँ पे 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। अगर मैं इसको यहाँ से x दोनों में x कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा हमारा log x माइनस। अच्छा हमको पता है log के केस में कि अगर बेस और ये सेम है तो इसका मतलब क्या होता है 1, सेम 1 के स्थान पे हम ये लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑब्वियस बात है log लिखा हुआ है मतलब मॉड लिखना चाहिए, तो log x
माइनस वन, वन के स्थान पे क्या हो जाएगा हमारा log e bc। और log की एक प्रॉपर्टी और हम जानते हैं क्या होता है, log m माइनस log n, ये क्या होता है log m बाई। सेम यहाँ पे भी है log x log e, यहाँ पे क्या हो जाएगा log x बाई, ये मीन्स हमारा log x का इंटीग्रेशन हो गया। हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही log x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे, एक ही फंक्शन है। तो सेम ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट बाकियों के लिए भी कर सकते हैं, एक ही फंक्शन के लिए भी। आई थिंक ये तो अंडरस्टूड हो गया है। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर tan इनवर्स x ये एक फंक्शन है, राइट, इसका भी क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑब्वियस, क्योंकि tan इनवर्स x एक फंक्शन हो गया, मैं यहाँ पे इंटू वन कर दिया मल्टीप्लाई, और ये दूसरा फंक्शन हो गया। फिर अगेन इसके सेम ऐसे कर सकते हैं कि tan इनवर्स x को हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन लिया, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल डी dx ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या हमारा tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 1 dx, और ये इंटीग्रेशन होल dx। इस केस में क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x, पता है ना, ये तो पहले भी हमने पढ़ चुका है कि dy dx ऑफ tan इनवर्स x, इसका क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स x का क्या हो जाएगा माइनस लग जाएगा। साइन इनवर्स x का क्या कर देंगे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर करना। अगर सेमली मैं बोलूँ आपसे कि dy dx ऑफ साइन इनवर्स x, इसका क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर। ये मतलब कुछ बेसिक है, इनको तो मैं डिफरेंशिएशन में आपने सब नोट डाउन कर दिया है। तो tan इनवर्स x का क्या हो गया dy dx 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन वन के स्थान पे क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा x और dx, ये क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिया ऑलरेडी। इसमें क्या करते हैं, अब ये अगेन किसका हो गया पहला पार्ट, सब्स्टिट्यूशन मेथड का हो गया। इस केस में हम क्या करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डी पुट कर दिया, इसका dy dx किए तो 1 का क्या हो गया 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x, फिर ये dx बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा x dx इक्वल टू dt बाई टू, मीन्स यहाँ पे x dx है, यहाँ पे हम dt बाई टू। ये क्या हो गया हमारा tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस एक्स डी एक्स के स्थान पे क्या हमने लिख दिया dt बाई टू। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने ऑलरेडी टी पुट किया। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t। ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस 1/2 1/t का log t, t के स्थान पे क्या लिख देंगे 1 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी और ये प्लस एक कांस्टेंट। तो ये भी एक सिंगल फंक्शन है tan इनवर्स x, बट हम इसको भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करके इसको हमने फाइंड आउट कर लिया। एक एक्स्ट्रा फंक्शन अपने से 1, जैसे हर जगह हम जानते हैं कि 1 को कहीं पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसकी वैल्यू में तो कुछ चेंज होना नहीं, तो एक फंक्शन ये ले लिए एक फंक्शन ये ले लिए। 1 एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं 1 के स्थान पे x की पावर 0 लिख रहे हैं, x की पावर 0 मीन्स 1, एक फंक्शन ये हो गया दूसरा फंक्शन 1 हो गया, ऐसे इसको फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअली ये तो हो गया बेसिक की 2 फंक्शन है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला मेन था कि फर्स्ट किसको लेना सेकंड किसको लेना कैसे करते हैं, बट जो इसका मेन एप्लीकेशन है वो देखते हैं। यहाँ पे हम क्या इसका बेसिक क्या कर रहे हैं कि हम इसको सिंप्लीफाई करके और इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे यहाँ tan इनवर्स x है, यहाँ पे मैंने tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर x है, ये एक ही फंक्शन बनाया और एक फंक्शन को हमने फर्दर सॉल्व करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बट इसका जो मेन एप्लीकेशन है वो इस टाइप के फंक्शन के लिए है
जिनका एंडिंग नहीं है। एंडिंग नहीं है मतलब क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि x का आप कर रहे हो, x की पावर सपोज जैसे 4 है, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ये x की पावर 5 होगा, फर्दर फिर 6 होगा, 6 को करेंगे तो 7 होगा, तो ये इंक्रीज होता जाएगा, बट इसकी एंडिंग है। बट अगर आपसे मैं कहूँ कि e की पावर x, इसका आप इंटीग्रेशन कर लो, बोलोगे हाँ सिंपल सा है, e की पावर x की पावर, फिर e की पावर x इंटू एक्स है, या x की पावर कुछ भी ले लें 4 5 या x ही ले लें इसका मैं आपसे इंटीग्रेशन करूँगा तो आप ऐसा सोचोगे कि हाँ x को हम ऐसा करेंगे, इसकी पावर सपोज अगर यहाँ पर 2 है, मैं आपसे बोलूँ कि e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या कैसे करना है, तो आप बोलोगे कि हाँ मुझे x की पावर का मिटिगेट कम करना है। कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हमेशा डिफरेंशिएट में के फॉर्मेट में लाएं। सपोज जैसे अगर मैं इसी को सॉल्व करना चाहूँ तो मैं इसको फर्स्ट फंक्शन लूंगा और सेकंड फंक्शन इसको लूंगा। क्यों मेरे माइंड में ये आया कि मैं इसको फर्स्ट लूँ इसको सेकंड लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इसको फर्स्ट लूंगा, जिसको फर्स्ट लेते हैं उसी का डिवाइड dx होता है, डिवाइड dx होगा मतलब इसकी पावर कम होगी। तो यहाँ पे मैंने इसको फर्स्ट लिया, तो फर्स्ट फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल dx ऑफ फर्स्ट किसको लिया मैंने, एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और ये इसका, तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल सेम होता है माइनस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिवाइड dx क्या होगा 2x इंटू e की पावर x, इसका मैंने कर दिया e की पावर x का, तो ये e की पावर x होगा, फिर ये dx होगा पूरे का। मीन्स यहाँ पे मुझे ये देख रहा था कि e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर है, इसको मैं सॉल्व किया तो मेरा जो फंक्शन आ गया वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हुआ, एक सिंगल फॉर्मेट में आ गया x इंटू ई की पावर x। अगर यहाँ पे सपोज मैं 3 कर देता हूँ तो इसको 3 बार ऐसे ही करना पड़ता है, बट यहाँ से सिंप्लीफाई हो रहा है। बट अगर मैं यहीं पे एक क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा फंक्शन यूज करूँ जो सिंप्लीफाई ना हो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो सिंप्लीफाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स में आ गया, अब मतलब मेरा जो फर्दर कंसर्न है वो क्या है, एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना। इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, एक्स ई की पावर एक्स है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। सेम फर्स्ट फंक्शन इसको लूंगा, सेकंड फंक्शन ई की पावर एक्स को लूंगा, तो क्या होता है हमारा फर्स्ट फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, और ये इंटीग्रेशन हो। तो इस केस में क्या हुआ है, एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ई की पावर एक्स माइनस डी डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। मैं अभी यहाँ पे 1 नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ एक्स की पावर 0 लिख रहा हूँ 1 के स्थान पे, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स फिर डी मीन्स यहाँ पे मैंने देखा कि एक्स स्क्वायर से स्टार्ट किया था, एक्स स्क्वायर से स्टार्ट किया तो ये एक्स की सिंगल एक पावर हो गई, फिर मैं इसको आगे फर्दर किया तो एक्स की पावर 1 से आ गया एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 मीन्स कॉन्स्टेंट हो गया, तो एक्स ई की पावर एक्स माइनस, अगेन मैं जब इसको सॉल्व करूंगा एक्स की पावर 0 का तो कुछ होना नहीं है, ई की पावर एक्स अगेन ई की पावर एक्स हो जाएगा। तो मीन्स ये हो गया हमारा एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस 2, और इसके स्थान पर हमने डिवाइड क्या लिख दिया हमने 2 टाइम्स ई की पावर एक्स इंटू एक्स माइनस ई की पावर एक्स बस कॉन्स्टेंट, ये इसका आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर है, कहीं ना कहीं जाके इसकी पावर कम हुई और कम होकर ये हमको आउटपुट मिल गया। बट अगर यहीं पे मैं कुछ ऐसा पुट करूं कि दोनों नॉन एंडिंग है, उनका इंटीग्रेशन करें या डिफरेंशिएशन करें, वो साइन का ही चेंज हो। सपोज अगर मैं यहाँ पे ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स कर रहा हूँ या साइन एक्स कर रहा हूँ कुछ भी, अब यहाँ पे आपको पता है कि इतना पावर तो एक्स तो है नहीं, इसको अगर मैं फर्दर कुछ भी करूँगा, फर्स्ट स्कूल में सेकंड स्कूल में सेकंड स्कूल में फर्स्ट में, ये खत्म नहीं होना है। कॉस एक्स का अगर मैं सपोज कॉस एक्स को फर्स्ट ले रहा हूँ तो इसका डिवाइड एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स, और ये ई की पावर एक्स, तो जो हमारा फर्दर जो बनेगा आगे वो क्या बनेगा साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स। फिर अब मैं यहाँ पे भी कुछ भी करूँगा तो मतलब ये साइन एक्स और ई की पावर एक्स ये कहीं भी जाने वाले हैं, और इस तरह से ये मेरा कहीं भी कंप्लीट होने वाला है। ये आगे साइन एक्स कॉस कॉस साइन ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। दोनों फंक्शन का डी बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन कहीं भी खत्म होने वाला नहीं है।
इस केस में हम क्या करते हैं, हमेशा एक बार जिसको भी फर्स्ट और सेकंड लेते हैं उसी से इंटीग्रेशन बाय पार्ट में देखते हैं हम इसको। इक्वेशन ले लिए e की पावर x इंटू सपोज साइन एक्स dx। मैं दोनों से करूंगा इसको, अभी मैं इसको फर्स्ट ले रहा हूँ, ये सेकंड हो गया। हमने क्या पढ़ा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट में, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मींस e की पावर x एज इट इज ले लिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फोर्थ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट मतलब e की पावर x का डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड क्या है साइन एक्स और ये तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e की पावर x, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फोर डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, साइन x का क्या हो जाता है फिर से माइनस cos x, माइनस cos x और जो माइनस था उस माइनस का प्लस। तो फिर से हमारा फंक्शन आ गया, हम सॉल्व की क्या कर रहे थे, क्वेश्चन था हमारा e की पावर x साइन x का इंटीग्रेशन निकालना, ये दूसरे फॉर्मेट में आ गया इंटीग्रेशन e की पावर x cos x dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना। सेम अब हम इसमें फिर से वही फर्स्ट और सेकंड फिर से लेना पड़ेगा। इस केस में हमको ये दिख रहा है कि अगर मैं सपोज इसको फर्स्ट ले लिया e की पावर x को, cos x को सेकंड लिया हूँ, मीन्स हमको cos x का कहीं इंटीग्रेशन आएगा, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x, यहाँ पे भी sin x आ जाएगा इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में यहाँ। तो अगर मैं सपोज इसको i ले रहा हूँ तो इसको मैं आगे सॉल्व किया तो ये e की पावर x इंटू cos x प्लस इंटीग्रेशन होल कर है, फर्स्ट फंक्शन मैंने क्या लिया e की पावर x, e की पावर x राइट इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फोर डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट e की पावर x इंटू cos x का इंटीग्रेशन cos x dx और ये इंटीग्रेशन यहाँ से क्या हो जाएगा e की पावर x cos x प्लस e की पावर x, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट e की पावर x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन e की पावर x, cos x का फिर से क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन sin x और ये dx। मीन्स जो हमारा क्वेश्चन था e की पावर x sin x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना, सेम यही आ गया, बस ये है कि ये प्लस के फॉर्मेट में, ये माइनस तो इक्वल के इधर, ये मीन्स मेरा आई क्या इंडिकेट कर रहा है e की पावर x sin x आई इक्वल टू दिस, मीन्स यहाँ पे भी आई है, यहाँ इसको मैं इधर ला दिया फर्दर, ये आई भी क्या है एक्चुअली e की पावर x sin x है, तो इसके साथ अगर मैं ये लिख रहा हूँ e की पावर x sin x का इंटीग्रेशन dx, सेम यही चीज़ है, इधर कॉपी होके माइनस से प्लस हो गई e की पावर x sin x dx, और ये क्या होगा इक्वल हमारा e की पावर माइनस e की पावर x cos x प्लस e की पावर x, दो है, इसको मैंने 2 टाइम्स करके किया और ये अगर मैं इसको सपोज i करता हूँ तो 2i हो जाता है, 2i मीन्स i इक्वल टू क्या हो जाता है ये हमारा e की पावर माइनस e की पावर x cos x प्लस sin x, ये e की पावर x यहाँ पे होगा, यहाँ से i की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब मैं इसको अगर e की पावर x को कॉमन ले लिया और sin x को पहले कर दिया तो sin x माइनस cos x मीन्स ये इसकी वैल्यू आ गई, e की पावर x sin x का जब हम इंटीग्रेशन किए ये क्या हो जाएगा हमारा e की पावर x sin x माइनस, ये कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो गया इसका, e की पावर x sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको फर्दर आगे यूज होगा। सेम ऐसे ही अगर हम फाइंड आउट करें e की पावर x cos x, उसको भी करके देखते हैं, या उसको आप खुद से करिएगा, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी e की पावर x cos x, उसको सेम ऐसे सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी e की पावर x sin x प्लस cos x, बस cos के केस में प्लस हो जाएगा, sin के केस में क्या माइनस था। तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसी के आगे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट में और कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड।
ओके, तो यहाँ तक तो हो गया। इसी में एग्जांपल और हम करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड है, e की पावर x sin x है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x sin x माइनस e की पावर x cos x बाई 2। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसी में और सेम। अगर मैं इसी में एक क्वेश्चन लूँ, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स को हमें हमेशा मतलब पता नहीं है इसका इंटीग्रेशन, तो हम इसको फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है तो हमने इसको सेकेंड, राइट। तो अब क्या करते हैं हम, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। फर्स्ट फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। सेकेंड क्या है, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट मतलब साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। सेकेंड क्या है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन ऑफ 4। यहाँ से क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 और एक बढ़ जाएगी अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन को पता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, एक्स की पावर 3/3 और ये मीन्स हमने यहाँ पे दो फंक्शन था, एक्स स्क्वायर और दूसरा साइन इनवर्स। हमने इसको सॉल्व किया और ये हमारा जो बन गया, ये क्या हो गया हमारा, एक्स की पावर 3/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर। ये आ गया इंटीग्रेशन, ठीक है। 3 इसको 1/3 बाहर ले। तो अल्टीमेटली हमारा इसको हमने इंटीग्रेशन से सॉल्व किया, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से। ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से एक फंक्शन हो गया एक्स के इसमें। इसको सॉल्व आउट करना बहुत ही आसान है, हमने इसको पहले ही पढ़ लिया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या दिख रहा है हमको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर एक्स की पावर 3 दिख रही है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर देंगे, t। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 का डी बाई डी एक्स 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी। मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऊपर x की पावर 3 है, यहाँ पे क्या है माइनस 2x डी एक्स डी टी। मतलब हमको एक x तो मैनेज हो रहा है, बट एक एक्स स्क्वायर वो कहाँ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर के स्थान पे हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, या इसको मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, टी पुट कर दिए। तो एक्चुअली करें हम यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर पुट कर रहे हैं। क्या बेनिफिट हो जाएगा, जब मैं इसको यहाँ अंदर पुट आउट करूँगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पे टी स्क्वायर, तो ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सेम भाई 2t, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x dx के स्थान पे t dt लिख देंगे। तो एक x तो मैनेज हो गया और एक एक्स स्क्वायर, एक x dx के स्थान पर हमने t dt तो पुट आउट कर दिया, बट एक एक्स स्क्वायर के स्थान पे क्या हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ से देखें तो एक्स स्क्वायर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मीन्स जहाँ पे एक्स स्क्वायर है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस टी स्क्वायर। और फिर एक फर्दर क्या बचा है, एक्स डी एक्स के स्थान पे टी डी टी, ये माइनस पर माइनस और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पे हमने क्या लिखा, टी स्क्वायर का अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर, ये टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। मीन्स ये हमारा क्या होता है, 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये माइनस 1 का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा, टी माइनस माइनस सी प्लस टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी की पावर 3/4। ये समझ में आ गया ना, एक्स की पावर एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट डी एक्स। इसका कैसे पहले भी हम कर चुके हैं, बट इस केस में भी क्या है,
कि हमको पावर यहाँ 3 दिख रही है, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपली हमने 1 माइनस अंडर रूट लगाया, तो यह कि हम इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर पुट किए। टी स्क्वायर क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि टी स्क्वायर पुट करेंगे तो ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पर टी स्क्वायर पुट किए। फिर इसको सॉल्व किए तो क्या हो जाएगा, 1 का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x dx, और 2 dt, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, मतलब माइनस एक्स dx के स्थान पर टी dt कर दिए। इस केस में हमने क्या किया, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर आ गया और एक्स dx, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पे मैंने टी स्क्वायर पुट किया, ये अंडर एक्स dx के स्थान पे तो मेरा क्या हो गया माइनस टी dt। एक एक्स स्क्वायर बच रहा था, मैंने एक्स स्क्वायर पे क्या पुट किया 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाउंड आउट किया, ये क्या हो जाएगा एक्स इधर आया टी इधर आया, तो 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर, यही मैंने किया है। ये 1 माइनस टी स्क्वायर किसके स्थान पे है, एक्स स्क्वायर के स्थान पे, और ये माइनस टी डी टी किसके स्थान पे, एक एक्स डी एक्स के स्थान पे, ऐसे सॉल्व किया। मीन्स यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स एक्स की पावर 3/3 माइनस ये 1/3 मैंने कॉमन ले लिया था, और इसके स्थान पे जो भी है इंटीग्रेशन की वैल्यू एक्स क्यूब अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पे क्या आ गया हमारा टी की पावर 3/3 माइनस टी, और यहाँ पे हमने टी की वैल्यू क्या लिया था, एक्स की पावर 3/3 माइनस 1/3, टी के स्थान पे क्या लिया था हमने, टी के स्थान पे टी क्या है हमारा यहाँ पे, यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो टी के स्थान पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इसकी पावर 3 है, तो 3 करके मैं इसको 1/3/2 कर लूँगा, इसके लिए 1/3 हो गया, और माइनस टी के स्थान पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट करें 1/2 करें, प्लस कांस्टेंट, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। इसमें भी हमने क्या होता है मैथ के केस में इंटीग्रेशन बाय पार्ट में, जो हमने पहले पढ़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो और इंटीग्रेशन बाय पार्ट दोनों ही यूज होते हैं, राइट। सेम एक क्वेश्चन है, ये तो आई थिंक ये सब समझ में आ गया होगा पूरा, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, इसका कैसे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा था, एक्स tan एक्स स्क्वायर है, इसको फाइंड आउट करना, और सेम यहीं पे एक्स tan स्क्वायर एक्स, ये दोनों सेम नहीं है, एक में सिर्फ एक्स स्क्वायर है और इसमें एक एक्स tan स्क्वायर एक्स, इसको पता है ना कैसे लिख सकते हैं, मीन्स यहाँ पे जो tan के थीटा के स्थान पे जो एंगल की वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे tan का स्क्वायर है। इसको फाइंड आउट करने के लिए सिंपल से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को डिपुट कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा x dx के स्थान पे dt, यहाँ पे x है और ये dx है, तो इसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया dt/2, राइट, ये x dx के स्थान पे dt/2, फिर क्या हो जाएगा tan एक्स स्क्वायर, तो tan एक्स स्क्वायर के स्थान पर अल्टीमेटली यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि tan टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये आपको पता है कि tan टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec t 1/2 log sec t, t के स्थान पे क्या है log t के स्थान पे क्या हमारा sec x, ये आंसर आ गया। बट सेम इस केस में हम कर रहे हैं, यहाँ पे x tan x स्क्वायर dx है, उसकी वैल्यू हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया और ये फाइंड आउट किया। बट इस केस में क्या है x tan स्क्वायर x dx है, इस केस में हमें देखना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व करेंगे, ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन से भी नहीं हो रहा है,
क्योंकि आपको tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं करना, राइट। तो आप यहाँ फर्स्ट और सेकंड नहीं कर सकते। बट यहाँ पे मेरे माइंड जब भी tan आया, tan स्क्वायर आया, तो एक माइंड आउट आता है कि 1 + tan स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स, 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा = कोसेक स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = तो यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स लिखा, तो इसको मैंने डायरेक्ट tan स्क्वायर एक्स को सेक के फॉर्म में दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। मीन्स जहाँ पे tan स्क्वायर एक्स है वहाँ पे मैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर सकता हूँ। बता रहा हूँ आगे हम क्यों कर रहे हैं। तो x इंटू tan स्क्वायर एक्स के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको मैंने इंटू किया, ये क्या हो जाएगा x सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स, और ये अब मैं इसको अगर अलग अलग करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन तुमको पता है कि एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे हमको दो फंक्शन दिख रहा है, एक एक्स दिख रहा है, एक एक्चुअली सेम यहाँ पे भी हमको दो दिख रहा था, एक एक्स का फंक्शन था और एक tan स्क्वायर एक्स का। बट हमें सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, राइट, क्योंकि tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। मैं अगर आपको यहाँ बताऊँ कि tan x का dy/dx क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x। ये तो पता है ना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो मैंने यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स को देखा, इससे मेरे माइंड में हुआ कि मैं tan को किसी तरह सेक में कन्वर्ट करूँ, तो सेक में मैंने किया सेक स्क्वायर एक्स में। अब यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट और सेकंड लेंगे। अब मुझे पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, मीन्स अब मैं इसको सेकंड ही लूंगा, सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन। अगेन यहाँ से क्या किया है मैंने, फर्स्ट फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 b dx ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और ये क्या हो जाएगा एक्स सेक स्क्वायर एक्स के स्थान पे मैंने क्या लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस डी dx, एक्स का 1 हो गया, सेक स्क्वायर एक्स के स्थान पे क्या लिख दिया मैंने tan x। फिर tan x का क्या होता है log सेक x, एक्स tan x माइनस tan x के स्थान पे log सेक x प्लस कांस्टेंट। यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहे थे। यहाँ पे x tan x स्क्वायर dx है और यहाँ पे क्या था हमारा x tan स्क्वायर x है। तो इसको मैंने सॉल्व आउट किया सिंपल से सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एक्स स्क्वायर को टी पुट किया, क्यों टी पुट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो ये एक्स डी एक्स आ रहा है। एक्स डी एक्स के स्थान पे क्या लिख दिया मैंने सिंपल सा डी टी बाई 2, ये क्या हो जाएगा एक्स डी टी बाई 2 और फिर tan एक्स स्क्वायर के स्थान पर टी, तो tan टी का एक्चुअली इस क्वेश्चन में ये हमसे जानना चाह रहा है कि आपको tan का इंटीग्रेशन आता है कि नहीं। tan का इंटीग्रेशन हमको पता है सेक होता है, तो क्या हो जाएगा log सेक और फिर यहाँ पे टी के स्थान पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये इसका आंसर है। बट सेम ऐसे ही मिलता है क्वेश्चन है एक्स tan स्क्वायर एक्स, इस केस में हम इसको कर रहे हैं तो ये इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज हो रहा है इसमें, और इसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूशन होता है। तो ये ऐसा है कि इसमें हमको उस पर्टिकुलर पॉइंट में हमको क्या सोचना है, एक्स स्क्वायर है और वहाँ पे tan स्क्वायर एक्स। सेम एक अच्छा क्वेश्चन है, ये तो समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन है हमारा e की पावर √x dx, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना। एकदम से सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, e की पावर √x, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है e की पावर x,
हमको भी लगा हाँ e की पावर x है वो होता है, तो सेम इसका भी e की पावर अंडर रूट x हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ये तो फाइंड आउट करना आता होगा अगर हम इसको e की पावर x को कैसे प्रूव करते हैं कि e की पावर x ही होता है। इसलिए e की पावर x का जब हम एक्सपोनेंशियल सीरीज देखते हैं तो क्या होता है, e की पावर x को क्या लिखते हैं, 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। ये एक्चुअली e की पावर x की वैल्यू लिखते हैं ना, इसको इसी को हम e की पावर x बोलते हैं। अब हमको क्या निकालना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना। हमें इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन किया, यहाँ पे इंटीग्रेशन किया और उसमें डी एक्स लगा, e की पावर x dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बस पावर बढ़ती जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू फैक्टोरियल 1 सेम प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या करेंगे तो एक्स की पावर 3 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू अपॉन में 3 सेम एक्स की पावर 4 को, मतलब एक पावर ऊपर बढ़ती जाएगी और जो पावर बढ़ रही है उसी को अपन में लिख रहे हैं, तो फैक्टोरियल 3 इंटू 4 और ये। तो अगर यहाँ पे हम नोटिस किए तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल पता है ना, जैसे फैक्टोरियल 2 लिख रहा हूँ, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 4 लिख रहा हूँ, 4 3 2 1 सेम ऐसे मैं फैक्टोरियल 5 लिख रहा हूँ, ये क्या हो रहा है 5 4 3 2 इंटू 1। तो यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 4 मीन्स यही सेम फैक्टोरियल लिखा है। यहाँ पे क्या है फैक्टोरियल 2, यहाँ पे क्या है एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और यहाँ पे फैक्टोरियल 1। ये इसका इंटीग्रेशन करने पे वैल्यू आएगी। अब ये चूंकि सीरीज जाती इनफाइनाइट थी, राइट, अगर मैं यहाँ पे एक +1 ऐड कर दिया और इनफाइनाइट में कहीं एक -1 ऐड कर दिया, इसकी सेहत तो कुछ नहीं चेंज होना, ये क्या है सेम यही जो है e की पावर x। तो यहाँ पे इसीलिए e की पावर x क्या होता है, e की पावर x ये हो गया और कहीं इनफाइनाइट में मैंने एक -1 कम कर दिया, क्योंकि हम ऑलरेडी इंटीग्रेशन में कांस्टेंट सी साइन बना था, इसीलिए हमको यहाँ पे e की पावर x और ये सब कांस्टेंट में आ जाता है e की पावर x में c। दैट्स वाई e की पावर x का इंटीग्रेशन अगर हम इसको एक्सपांड करके सॉल्व कर रहे हैं कि कैसे होता है, तो e की पावर x प्लस c यहाँ भी आ गया। तो कहाँ पे थे, हमको एक्चुअली ये फाइंड आउट करना है e की पावर अंडर रूट x। यहाँ पे भी हमको अंडर रूट एक्स दिख रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम वहाँ पे e की पावर अंडर रूट एक्स ऊपर नीचे हमेशा अंडर रूट एक्स को आप मल्टीप्लाई करें और अभी भी नहीं समझ रहे हमने क्यों किया, वो तो सेम ही है रूट एक्स अंडर रूट। अब यहाँ पे हम अगर 1 बाई रूट एक्स है ना, हाँ 1 बाई रूट एक्स है, इसको अगर मैं टी पुट करूँ या सिंपल सा आप रूट एक्स को टी पुट करें, इसको अगर हम लिख दें एक्स की पावर 1/2 इसको। अब इसका मैं डिवाइड एक्स कर रहा हूँ दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड एक्स की पावर 1/2 और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1 और सेम ये चीज, हाँ ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2 dx इक्वल टू मीन्स इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1/2 इसके स्थान पर -√2 है, माइनस तो नीचे आ जाएगा dx के स्थान पर dt। मीन्स ये बोल रहा है कि अगर आपके पास कहीं 1/√x dx है, उसके स्थान पर आप 2 इधर ले जाओ तो 2 dt लिख सकते हैं। तो सेम यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट एक्स के स्थान पे तो ऑलरेडी हमने टी लिख दिया, e की पावर रूट एक्स के स्थान पे हमने टी लिख दिया और 1/√x के स्थान पे हम 2 टाइम्स dt लिख दी। अब ये एक फंक्शन था, अब ये आ गया 2 फंक्शन, इसमें 2 टाइम्स e की पावर t इंटू टी और ये इसका। इस केस में हम क्या करते हैं, अगेन 2 फंक्शन हो गया, एक फंक्शन e की पावर t का और सेकंड टी का। अब इस केस में हम इसको फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड लेंगे,
जिसको हम फर्स्ट लेंगे उसका क्या होता है, डी बाई डी एक्स होता है। डी बाई डी एक्स होगा मीन्स ये आगे जाके इसकी पावर कम होगी। इसको करते हैं फर्स्ट और सेकंड फंक्शन से। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, टी एज इट इज, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड क्या है, ई की पावर टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एफ डी डी टी यहाँ पे हो जाएगा, डी डी टी ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू टी ई की पावर टी का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ई की पावर टी माइनस डी टी बाई डी टी 1 हो गया, और ई की पावर टी का अगेन ई की पावर टी हो जाएगा। और शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू अगर फाइंड पुट करते क्या है हमारे यहाँ, ई की पावर टी दोनों से कॉमन ले लिए, और टी के स्थान पे क्या है रूट एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक टी है तो रूट एक्स माइनस, और ये कांस्टेंट, ये इसका आउटपुट है, ई की पावर रूट एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो अभी तक हमने एक बेसिक सा सब्स्टिट्यूशन मेथड दिया और इंटीग्रेशन बाई पार्ट दिया। इंटीग्रेशन बाई पार्ट में कुछ नहीं है, सिर्फ इंटीग्रेशन बाई पार्ट में हमको ये फाइंड आउट करना है कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट का जो फार्मूला है वो कैसे यूज होता है और किसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो पहले से ही पता था, अभी तक में सिर्फ हमने इंटीग्रेशन बाई पार्ट का यूज करना सीखा है कि कैसे इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज करते हैं। और इसका जो इम्पोर्टेंट था कि ई की पावर एक्स कॉस एक्स और ई की पावर एक्स साइन एक्स, ये दोनों स्टेलर फॉर्मूला हो जाएंगे कि इनकी क्या वैल्यू है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट से कैसे करते हैं कि सपोज जैसे एक है एफ एक्स, एफ वन एक्स है और दूसरा है एफ टू एक्स है, दो फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना इंटीग्रेशन बाई पार्ट से। तो हमने फर्स्ट फंक्शन पहले एज इट इज लिखा एफ वन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एफ टू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फोर डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ओवरऑल सबका। ये हमने सिर्फ इसको फाइंड आउट करते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन में, दो फंक्शन है उसको कैसे अलग अलग करके सॉल्व करते हैं, और ये दो स्टैंडर्ड फार्मूला होगा, इनका यूज करके फर्दर आगे कैसे सॉल्व करते हैं बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू।